हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज। हमने परसेंटेज की सीरीज स्टार्ट की जो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हम हर टाइप का क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आज की क्लास में हम आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप क्वेश्चन कराएंगे। तो प्लीज इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक देखेंगे। मैं कुछ और पार्ट लेके आऊंगा जिससे आपका परसेंटेज का क्वेश्चन क्लियर हो जाए एग्जाम में। और खासकर ध्यान रखिएगा, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव के, बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो, तो हर कैंडिडेट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम परसेंटेज के कुछ पार्ट बता देते हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज में, अक्सर जो आपसे गलती होती है कि परसेंटेज में हम कंपेयर किससे करते हैं। कुछ हम आपको कंपेयर के केस बताते हैं और यहाँ पर कुछ वैल्यूज की आपको जरूरत होगी जो आपके पास फ्रैक्शन परसेंटेज होंगी। ठीक है, उनको कन्वर्ट करना या परसेंटेज फ्रैक्शन को या डेसिमल परसेंटेज को, ये सब कन्वर्ट करने की जरूरत होगी, तो वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कंपेयर है। परसेंटेज में जिससे हम कंपेयर करते हैं वो वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या रहती है, डिनोमिनेटर रहती है। अब कैसे इसको समझते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक कैंडिडेट ए और दूसरा कैंडिडेट आपके पास बी दिया गया, ध्यान से समझना। ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि जो ए की एज है, अगर मैंने कहा ए की एज 50 साल है, ये आपको छोटा सा ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा ए की एज 25 साल है, ठीक है, और बी की एज 50 साल है। ठीक है, तो इसमें एक आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि एज इज व्हाट परसेंट ऑफ बी इज, मतलब ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। हमने कहा ए की आय बी की आय कंपेयर जो किया जाएगा वो वैल्यू हमेशा और हमेशा कहाँ रहेगी, डिनोमिनेटर। तो ए की आय बी का, तो ए बाई बी हो गया, इनटू क्या हो जाएगा 100। तो ए की आय बी की आय का, हमने कहा जो वैल्यू कंपेयर की जाएगी वो वैल्यू हमेशा और हमेशा आपकी कहाँ रहेगी, डिनोमिनेटर। ए आपका कितना है 25, बी कितना है 50, इनटू कितना हो जाएगा 100, 50 गुना 100। तो ए जो है बी की आय का कितना है 50%। ठीक है, ए जो है बी की आय का कितना है 50%। हमने आपको बताया कंपेयर करने वाली वैल्यू हमेशा और हमेशा कहाँ रहेगी, डिनोमिनेटर में रहेगी। आगे देखते हैं, इसी को पलट के अगर आपसे ये कह दिया जाए, मान लीजिए ये m और ये n, क्या है n। अगर हमने कहा m 50 और n क्या है 60, अब अगर ऐसे पूछा जाए n एज व्हाट परसेंट ऑफ m एज, मतलब n की आय, m की आय का कितना परसेंट, मतलब यहाँ जो है n कंपेयर किससे कर रहा है, n से। n अगर m से कंपेयर कर रहा है तो n एज व्हाट परसेंट ऑफ m, तो इनको हो जाएगा, फिर से वही केस हो जाएगा। अब n कितना है आपका 60, m कितना है 50, इनटू कितना हो जाएगा 100, 50 गुनी 100, मतलब कितना हो जाएगा आपका 120%। मतलब n जो है वो m का कितना है 120%। हमेशा याद रखिएगा, जो वैल्यू कंपेयर की जाती वो वैल्यू हमेशा और हमेशा कहाँ रहेगी, सॉरी, डिनोमिनेटर में रहेगी। अब इसमें एक केस आता है लेस का और एक आता है मोड का। ठीक है, तो ये दोनों केस की बता देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ लिखा P और ये क्या लिखा Q। अगर मैंने कहा P की एज 50, मान लीजिए 30 है, और Q की एज 50 है। अब में हमने कहा P's एज व्हाट परसेंट लेस देन ऑफ Q's एज, मतलब जो P की एज है, जो P की क्या है एज है, Q की एज से कितना परसेंट कम। अच्छा, कम पता कैसे चलता है, जब आप डिफरेंस निकालोगे तभी तो आपको पता चलेगा। हमने कहा P's एज व्हाट परसेंट लेस देन ऑफ Q's एज, मतलब P की जो एज है वो Q की एज से कितना परसेंट कम है। तो कम कैसे पता चलेगा, दोनों का डिफरेंस निकालो, जो बड़ा होगा। P's एज व्हाट परसेंट लेस देन ऑफ Q's एज, तो अपॉन में क्या हो जाएगा Q इनटू क्या हो जाएगा 100। हमने कहा जिससे कंपेयर किया जाता है वो वैल्यू हमेशा और हमेशा आपकी कहाँ रहती है, डिनोमिनेटर में रहती है। तो हमने कहा P Q से कितना कम है, तो Q में से P को घटाओ, तो घटाने पे कितना आएगा 20। किससे कम है, किससे कम है 50 से, तो 20 बाई क्या हो जाएगा 50 इनटू क्या हो जाएगा 100, 50 दूनी 100, मतलब कितना हो जाएगा 40%।
क्वेश्चन आपका था पीस एज व्हाट परसेंट लेस देन ऑफ क्यू एज, मतलब पी की एज जो है वो क्यू की एज से कितना परसेंट कम है। तो कितना परसेंट कम है? 40% कम। अगर 40% है तो सिंपल सा चीज, इसका 60% निकालोगे तो क्या आ जाएगा? यही आएगा। और 50 का अगर 60% निकालोगे तो कितना आएगा? 30 ही आएगा। 50 का 60% अगर निकालोगे तो 30 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेस का केस। अगर लेस का केस है तो क्या निकालेंगे? डिफरेंस, जिससे कंपेयर करते हैं वो वैल्यू हमेशा और हमेशा कहाँ रहेगी? डिनोमिनेटर में। इसी में फिर से अगर बदल दें क्वेश्चन और लिख देते हैं, जैसे अगर हमने लिख दिया m और ये लिख दिया n, ये आपका 50 लिख दिया और ये हमने लिख दिया 80। हमने कहा n इज व्हाट परसेंट मोर देन ऑफ m, n जो है वो m से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ध्यान से समझना, n जो है वो m से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है? n माइनस m। ज्यादा किससे? m से, इनटू हो जाएगा 100। दोनों का डिफरेंस, लेकिन ज्यादा किससे? m से, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 30। इससे ज्यादा m से, तो 30/50 इंटू 100, 50 दूनी 100, मतलब कितना हो जाएगा? 60%। मतलब n जो है वो m से क्या होगा? 60% क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। कभी कभी आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में पूछे जाए तो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं। अब देखो, जैसे अगर आपसे कहा जाए राम की जो इनकम है, राम ले लो या राधा ले लो, कोई भी नाम ले लो, इससे कहा हमने कहा राधा की जो इनकम है, राधा की जो इनकम है सीता की इनकम से क्या है? 25% ज्यादा। राधा की जो इनकम है सीता की इनकम से क्या है? 25% ज्यादा। तो बताओ सीता की इनकम राधा की इनकम से कितना परसेंट कम है? मैंने क्या बोला? राधा की इनकम सीता की इनकम से 25% ज्यादा है। तो बताओ सीता की इनकम राधा की इनकम से कितना परसेंट कम? देखो, इसको दो तरीके से हम आपको बता देते हैं। एक आपका डायरेक्ट 100 मान के बता देते हैं और एक परसेंटेज से, जैसे आपको कोई भी दिक्कत ना। अगर मैंने कहा सीता की इनकम 100 है, तो मैंने बोला कि राधा की इनकम सीता की इनकम से क्या है? 25% ज्यादा। तो अगर ये 100 है तो ज्यादा कितना है? 25%। तो 100 का 125%, तो 25 हो गया। अब कह रहा है सीता की इनकम राधा की इनकम से कितना परसेंट कम है? तो कम है 25, किससे कम है? 125 से, इनटू क्या हो जाएगा? 100। मे भी समझ में आ रहा होगा। 25 1 जा 25 5 जा 520 जा, मतलब राधा जो है वो सीता से 25% ज्यादा है, लेकिन सीता जो है वो राधा से क्या है? 20% कम है। अगर इसको दूसरी तरीके से समझना है, ठीक है, ये राधा हो गई आपकी और ये सीता। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 25% का मतलब क्या है? 1/4। कहने का मतलब है कि राधा की इनकम किससे कंपेयर कर रही? सीता से। अगर सीता की 4 होगी तो 5 ही होगी, एक ही तो ज्यादा होगी। 25% का मतलब 1/4, मतलब एक ज्यादा है कंपेयर टू 4। अगर इसकी 4 है तो इसकी कितनी होगी? 5 होगी। क्या होगी? अगर इसकी 4 है। अब कह रहे हैं सीता की इनकम राधा की इनकम से कितना कम है? 1 एज अ कंपेयर टू राधा, तो 1/5 इंटू क्या हो जाएगा? 100। सॉल्व कर दोगे आपका क्या आ जाएगा? 20% आ जाएगा। तो ये आपके कंपेयर के केस। क्वेश्चंस लगाते समय आप हमेशा याद रखिएगा, जिस वैल्यू से कंपेयर किया जाता है वो वैल्यू हमेशा और हमेशा कहाँ रहती है? डिनोमिनेटर में। अब कुछ वैल्यू आपकी पता होना चाहिए, जैसे आपको पता है कि 50% का मतलब 1/2 होता है। 33 राइट 1/3% का मतलब 1/3 होता है। 1/4 का मतलब आपका 25% होता है। तो ये हमने आपको एक इससे पहले टॉपिक आपको पढ़ाया था, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो परसेंटेज से जो फ्रैक्शन कन्वर्ट करना बताया था उसको आप देखें तो आपको क्वेश्चन में काफी हेल्प मिली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। पहला लिखा हुआ है भावनाज इनकम 16 राइट 2/3% मोर देन ऑफ शिवानीज इनकम। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भावना की इनकम है वो शिवानी की इनकम से 16 सही 2/3% क्या है? ज्यादा। मतलब यहाँ पर जो भावना की इनकम है ऐसा फ्रैक्शन में ज्यादा है। तो हमने आपको पहले बताया कि अगर कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू दी है तो कुछ वैल्यूज आपको याद हो चुकी होंगी। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। क्या मतलब होता है? 1/6। मतलब भावना की जो इनकम है वो शिवानी की इनकम से कितना ज्यादा है? 16/2। मान लीजिए ये हो गई आपकी भावना, ये हो गई हमारी भावना और ये हो गई शिवानी। ठीक है, ये है क्या? भावना और ये क्या हो गई? शिवानी।
तो अगर हमने कहा भावना की इनकम शिवानी की इनकम से 16 से 2/3% ज्यादा है, कितना ज्यादा है? तो सबसे पहली चीज, अगर हम शिवानी की इनकम को 6 लिखें तो ज्यादा कितनी हुई 1, तो मतलब भावना की इनकम कितनी होगी 7, क्या हो जाएगी 7। अब ये तो हो गया भावना की इनकम 16 से 2/3% ज्यादा है। अब कह रहे हैं शिवानी की आय भावना की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले कम कितना है तो दोनों का डिफरेंस निकालो। अब किससे कम है शिवानी की इनकम? भावना से, तो कंपेयर में क्या रहेगा, भावना 1/7 × 100 और 1/7 का मतलब होता है 14, राइट, 2/7%। तो यही आपका क्या होगा आंसर। मतलब भावना की जो इनकम है वो शिवानी की इनकम से जो ज्यादा है वो कितना है 16 से 2/3, लेकिन जो शिवानी की इनकम है वो भावना की इनकम से क्या है 14, राइट, 2/7% कम है। अभी हमने 2 मिनट पहले आपको कंपेयर के केस बताए थे, उसी से आप रिलेट करके लगाएंगे तो आपको समझ में। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिया गया है, क्या दिया गया है, इफ 11 राइट 1/9% इज एडेड विद इटसेल्फ। मतलब एक संख्या में अगर 11 राइट 1/9% क्या किया जाता है एडेड, देन रिजल्ट बिकम्स 99, 990 मतलब 990 हो जाता है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो आपको बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा। अब सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि 11 राइट 1/9% का मतलब क्या होता है। तो 11 राइट 1/9% का मतलब होता है आपका 1/9, क्या होता है 1/9। तो मतलब अगर 9 था तो ऐड कितना किया जा रहा है 1, तो कितना हो गया 10। तो एडेड देन रिजल्ट बिकम्स 990, मतलब ये कितना हो गया 990। तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई 990, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 99। फिर से समझिएगा, 11 राइट 1/9% का मतलब 1/9, मतलब सिंपल है, अगर 9 था तो ऐड कितना हो गया 1, तो रिजल्टेंट हमारा कितना हो जाएगा 10 और रिजल्टेंट हमारा कितना है 990। अब 1 की वैल्यू 99 कह रहा फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल आपका क्या है 9, तो इसको क्या कर दो 9 की वैल्यू निकाल दो। तो 99 × 9 का मल्टीप्लाई करोगे, 9 9 81 का 1 8 कैरी, और 9 9 81 और 8 कितना हो जाएगा 89। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा 800, क्या हो जाएगा 891 आपका क्या हो जाएगा आंसर। मे भी आपको ये समझ में आया। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहना। मैं आपका पहला पार्ट लेके आया हूँ, अभी और भी इसके पार्ट कराएंगे तो सारे पार्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत एग्जाम में नहीं। खासकर ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ 96, क्या कह रहा है, इफ 96 एडेड अ नंबर देन नंबर बिकम 157, राइट 1/7%। अगर आपको क्वेश्चंस दिखने में प्रॉब्लम हो रही तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उसको आप ज्वाइन करिएगा, और ज्वाइन करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। मे भी अगर आपको साइन कर रहा हो कहीं प्रॉब्लम कर रहा है तो क्वेश्चन देखने के लिए आप पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम से, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इफ 96 एडेड अ नंबर देन नंबर बिकम्स 157, राइट 1/7%। अगर आप 96 ऐड करते तो रिजल्ट कितना हो जाता है 157, राइट 1/7%। हमने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको बताया था कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं बता चुका हूँ 157 सही 1/7% का मतलब होता है 11/7, क्या होता है 11/7। अच्छा 1/7 का मतलब क्या होता है 14, राइट 2/7 होता है। 1/7 का मतलब 14, राइट 2/7 होता है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ये हो गया आपका 4/7, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो 14 × 56 4 2 8
और 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 उधर मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 57 सही 1/7% का मतलब 4/7 होता है। 100% का मतलब कितना होता है 1। इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 100, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसका पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा सा फास्ट बता दिया क्योंकि हम इससे पहले बता चलिए। अब देखिए क्वेश्चन की बात चल रही थी कि हमने कहा कितना ऐड करना है 96 ऐड करना है। अब अगर 96 ऐड करते हैं तो वो कितना जाता है 157 राइट 1/7% हो जाता है, मतलब कितना हो रहा है 11/7। 7 था वो कितना गया 11, कितना ऐड करने पर 96 ऐड करने पर हो गया, क्या हो रहा है 96 ऐड करने पे, तो 7 से 11 हुआ तो ऐड कितना हुआ 4, 4 की वैल्यू कितनी हो गई 96। 1 की वैल्यू निकालोगे 4 2 8 बचा कितना 1, 4 4 16, 1 रेशियो की वैल्यू 24। कह रहा है क्या निकालो मूल संख्या निकालो, तो मतलब ओरिजिनल क्या है 7। 24 को क्या कर दो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, टेबल नहीं आती है तो गुणा कर दो, 7 4 28 का 8, कैरी कितना आया 2, 7 2 14 2 16, मतलब आंसर आपका कितना हो जाएगा 168। तो ओरिजिनल संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 168 हो जाएगी। ओके चलिए उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं आपको और भी क्वेश्चन के पार्ट कराऊंगा। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो सर वेन डायग्राम का करा देना, इलेक्शन का करा देना, शुगर का करा देना, हर टाइप का करा देंगे। बस इन क्वेश्चनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहोगे, जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब होता रहेगा और तो हम और भी वीडियो आपको लेके आते रहेंगे। ठीक है चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दे रहा है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 25%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इट्स एरिया। लेंथ 40% बढ़ जाए और ब्रेड्थ क्या हो जाए 25% कम हो जाए तो एरिया में कितना परसेंट चेंज होगा। ठीक है नॉर्मली देखिए तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा नेट चेंज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 भी पढ़ते हैं, उससे भी आपका आंसर बता देते हैं दो तरीके से। लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है एरिया। रेक्टेंगल की एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर रेक्टेंगल की एरिया निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई निकालना है, तो लेंथ कितनी 40% क्या कर रही इंक्रीज कर रही। 40% का मतलब 2/5, 40/100 हुआ 20 2 40, मतलब पहले लेंथ कितनी थी 5, नई लेंथ कितनी हो जाएगी 7। एरिया 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, मतलब पहले ब्रेथ कितनी थी 4 और अब कितनी हो जाएगी 3, घट गई ना क्योंकि बेटी से 5 4 20 7 3 21, मतलब हमारी एरिया बढ़ी, कितना बढ़ी 1 एज अ कंपेयर टू 20 into 100, मतलब फाइनली 5% एरिया हमारी इंक्रीज हो गई इस प्रोसेस से। अदरवाइज ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो यहाँ पर कितनी बढ़ी 40, घटी कितनी 25, प्लस 40 हो जाएगा और माइनस का 25 अपॉन क्या हो जाएगा 100। कंबाइंड चेंज का फॉर्मूला होता है, आप इसको कैंसिल कर दोगे माइनस का हो जाएगा, अगर इसको कैंसिल कर दे 25 चौको 100, 4 10 40, माइनस का 10 आएगा, माइनस 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, तो हो गया 5% पॉजिटिव आया, मतलब एरिया हमारी क्या हो गई 5% इंक्रीज कर गई। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कोई भी आपको समझ में आए उससे आप ट्राई करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो मैंने बोला कि वीडियो को आप दोबारा देखो कि समझ में आए, क्योंकि मैं फालतू का टाइम आपके साथ वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। स्पीड से अगर लगाओगी तो स्पीड और अच्छी बढ़ती जाएगी, समझने की कैपेसिटी भी आपकी बढ़ती चलेगी। ठीक है चलिए उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है इन अ सर्टेन कॉलेज 20% ऑफ स्टूडेंट्स आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब एक कॉलेज
इसमें 20% स्टूडेंट्स क्या है 18 साल से कम। तो अगर मैं यहाँ पर एक पार्ट लिख देता हूँ, सपोज दैट ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक, इसमें 20% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है 18 साल से कम है, ठीक। आगे लिखा हुआ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 18 इयर्स एज इज 2/3, मतलब 2/3 है जो 18 साल से ऊपर है, 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 18 इयर्स ऑफ विच इज 48, जो कि 48। मतलब कहने का मतलब है कि कॉलेज है, उस कॉलेज में 20% स्टूडेंट हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, और जो 18 साल से ऊपर के हैं वो छात्रों की संख्या 18 वर्ष के छात्र की संख्या का कितना है 2/3, जो कि 48। मतलब 18 वर्ष वाले कितने हो गए 48। 48 का जो 2/3 होगा, 48 का 2/3 मतलब 16 3 48, मतलब 32 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्या होंगे 18 साल के ऊपर वाले। 48 कैसे हैं, 48 कैसे हैं आपके 18 साल होंगे, 32 कितने हैं 18 साल के ऊपर वाले। अगर 20% 18 साल से कम वाले, ध्यान दीजिएगा 20% 18 साल से कम वाले, तो बच्चे कितने परसेंट 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 18 साल के होंगे या 18 साल के ऊपर होंगे। तो 80% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 48 और 32, यही तो दोनों डाटा है आपका 40 की 70 और 10, मतलब 80% की वैल्यू 80, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, मतलब कॉलेज के अंदर स्टूडेंट कितने 100। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर टोटल स्टूडेंट आपके पास 100 है तो कह रहा है इसका 50% बताओ क्या होगा, तो 100 का 50% मतलब 50, 50% स्टूडेंट की वैल्यू कितनी होगी 50। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से इसको देखना, दोबारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपका आंसर आया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 60% मेन एंड 40% वुमेन, मतलब एक ग्रुप में 60% पुरुष है और 40% क्या है 40% क्या है महिलाएं हैं। तो अगर एक ग्रुप बना लेते हैं, सपोज दैट हमने ग्रुप में मान लिया टोटल कैंडिडेट कितने हैं 100, अब इसमें पुरुष कितने हैं 60%, तो मेल हो गया, और ये क्या हो गया फीमेल, तो 100 का 60% 60 का मेल हो गया और 40% क्या होगी फीमेल। यहाँ तक कंफर्म हो गया। कह रहा है कि 70% ऑफ द पीपल इन दिस ग्रुप आर एम्प्लॉयड, मतलब जो ग्रुप है उसके 70% लोग एम्प्लॉयड, तो मतलब 70 लोग क्या है एम्प्लॉयड, ठीक है। लिखा है इफ 100 मेन आर एम्प्लॉयड एंड 50% वुमेन ऑफ द एम्प्लॉयड, तो वुमेन आपके पास कितनी 40 का अगर आप 50% निकालो तो 20 वुमेन एम्प्लॉयड, और यहाँ पर आपके पास 20 वुमेन क्या है एम्प्लॉयड। कह रहा है इफ 100 मेन आर एम्प्लॉयड, तो अगर ये 20 हो गई तो अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयड होगा केवल और केवल 85 को होंगे, भाई टोटल एम्प्लॉयड आपके पास कितने 70, जब 20 एम्प्लॉयड होंगे कौन 20 एम्प्लॉयड होंगे वुमेन, तो बची कितने 50, तो 50 एम्प्लॉयड क्या होंगे मेल, तो मेल एम्प्लॉयड कितने हैं 100। कह रहा है इफ 100, तो 50 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 100। फिर से एक बार समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रुप में कैंडिडेट कितने 100, कह रहा है 60% मेल, तो ये 60 हो गया, 40% वुमेन, तो होंगे आपके पास 40% वुमेन होंगी। अब रही बात, कह रहा है ग्रुप में 70% लोग एम्प्लॉयड, कितने एम्प्लॉयड है 70%, तो मतलब 70 लोग एम्प्लॉयड हैं। अब इस 70 में मेल भी और फीमेल भी, लेकिन फीमेल आपका कितना है 50%, तो 40 हमारे पास फीमेल है, तो 40 का 50% हमारे पास मेल एम्प्लॉयड कितनी हो 20, तो 20 अगर फीमेल है तो बच्ची हुई क्या होंगे मेल एम्प्लॉयड कितने 50, ये 50 वैल्यू किसको करेगा 100, तो 50 की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ग्रुप में कैंडिडेट कितने हो जाएंगे 100 की वैल्यू 200 हो जाएगी, मतलब ग्रुप में जो टोटल कैंडिडेट होंगे वो कितने होंगे 200। कह रहा है इस समूह के 50% कितने लोग हैं, तो समूह में तो मेल भी आता है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल 50% इन दिस ग्रुप, तो इसका 50% निकालोगे तो 50% क्या आ जाएगा 100, तो ग्रुप में टोटल कैंडिडेट 200 है, लेकिन 50% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 100, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 100। मे बी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को आप लास्ट देखिएगा पूरा, और अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, मे बी आपको क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, तो आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला पार्ट लेके आएंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।